हेलो है, जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो आज हम टेंस में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेटा देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता क्या है? अरे ताथा तिथि तेथे ये सब कौन याद करता है? सीधी सी बात है, ऐसे याद करो कि जो भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, जो भी कार्य पूरा हो चुका है वह क्या है? वही तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो कार्य समाप्त हो चुका है, जो कार्य समाप्त हो चुका है वह क्या है? वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर आपसे कोई बोल दे कि अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में दिया है, मतलब हिंदी में तो हम पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश में कैसे पता करेंगे कि ये पास्ट का है? तो इंग्लिश में पता करने का सीधा सा एग्जांपल है कि अगर पॉजिटिव होगा तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म के रूप में हम लोग जानते हैं, और नॉर्मल भाषा में हम लोग सेकंड फॉर्म बोल देते हैं। तो जो पास्ट फॉर्म है वही देखकर हम पता लगा सकते हैं। अगर वर्ब की पास्ट फॉर्म दी गई तो मतलब वो क्या है? वो पास्ट इंडेफिनिट है। चलिए बेटा, अब बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। Always we use the past form of main verb in positive sentences। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि जब भी कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो हम हमेशा उसकी जो मेन वर्ब होगी उसका पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा? चलो पॉइंट नंबर देखेंगे बेटा, सेकंड। नेवर यूज द पास्ट फॉर्म of main verb in negative and interrogative sentences। ठीक है, मतलब क्या है कि कभी भी हम लोग पास्ट फॉर्म का प्रयोग यूज नहीं करेंगे, किसमें? निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। बात समझ में आ रही होगी बेटा। अब बात करेंगे एक एग्जांपल की। देखते हैं एक एग्जांपल, है ना? जैसे एग्जांपल लिखेंगे, सी रोट ए बुक। उसने क्या किया? एक किताब लिखी। तो बेटा देखो, इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे किसने लिखी? सी। तो सी हमारा क्या हो गया बेटा? ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रूट, रूट क्या है? रूट जो है मेन वर्ब का, और कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है बेटा। कौन सा फॉर्म है? मेंबी का पास्ट फॉर्म। ठीक, बुक क्या है हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में से कोई सा देख लेंगे। लिखेंगे शी डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। क्या लिखा? शी डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। उसने क्या किया? जो दूध था उसको नहीं पिया। अब देखो, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही है। जैसे ही हमारा यहाँ पे नोट आया मतलब पॉजिटिव फॉर्म खत्म। अब जैसे ही पॉजिटिव खत्म हुआ तो फिर क्या करेंगे बेटा? डिड का प्रयोग। ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? अब हेल्पिंग वर्ब ये तो नेगेटिव के लिए आता है, ठीक। ड्रिंक क्या है? एम बी, और कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। मतलब जैसे ही पॉजिटिव को हम लोग छोड़ेंगे तुरंत अपनी मौलिक अवस्था में आ जाएंगे, बेस फॉर्म में आ जाएंगे। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए अब इसके बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर की। बेटा किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम बी, और कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। समझ में आ रहा बेटा? पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में ईटी सी। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी बचा होगा वो सब हम लास्ट में जोड़ देंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मिस्टर शर्मा ड्रिंक द मिल्क। ठीक है बेटा, मिस्टर शर्मा ड्रिंक द मिल्क। बात समझ में आ रही? अब देखो, जो मिस्टर शर्मा है वो हमारा क्या है? वो तो हमारा एक पूरा सब्जेक्ट है। बात किसके बारे में हो रही है? सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ड्रिंक क्या है? ये है मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? पास्ट और फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बस हो गया। यही हमारे तरीके हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे निगेटिव के बारे में। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखो। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करो तो सबसे पहले बेटा आता है सब्जेक्ट। अब जैसे ही नेगेटिव आया तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई बेटा? डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। और एमबी में क्या? एमबी में आ गया अब बेस फॉर्म। क्या आ गया बेटा? बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में ईटी सी। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लिखेंगे सी डिड नॉट गो टू स्कूल। वह कहाँ नहीं गई बेटा? वह स्कूल नहीं गई। अब स्कूल नहीं गई का मतलब क्या है? मतलब है कि जो ये था मेरा, वो क्या है? ये है मेरा सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। डिड। डिड क्या है? डिड है हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर ये क्या है? ये हमारे नेगेटिव के लिए लगाते हैं नॉट, ठीक है। और ये क्या है? ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। कौन सी बेटा? बेस फॉर्म। और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ही हम पॉजिटिव से नेगेटिव में आए हमारा जो पास्ट फॉर्म था उसका काम खत्म हो गया। चलो बात करेंगे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की। चलो डालेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में होते हैं कितने? दो बेटा। इंटरोगेटिव में सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट की।
सबसे पहले आता है बेटा हेल्पिंग वर्ब ले लो चाहे डिड ले लो, दोनों एक ही बात है ना। हेल्पिंग वर्ब साइड में लिख दो प्लस सब्जेक्ट। अब देखो यदि इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव भी है तो फिर नॉट का भी यूज कर देंगे, तो लिखेंगे प्लस नॉट प्लस बी और बेस फॉर्म। क्या बेटा बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे डिड फादर टेक द टी। डिड फादर टेक द टी, क्या पिताजी ने जो चाय थी वो क्या है ले ली। चाय लेने का मतलब हम लोग चाय पीते नहीं, ये ध्यान रखना, हम लोग चाय को लेते हैं क्योंकि चुस्की भर भर के पीते हैं ना कि लेते हैं। चलिए ठीक है, अब चलो लिखेंगे बेटा। देखो ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, डिड क्या है बेटा हेल्पिंग वर्ब है, फादर क्या है ऑब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फादर क्या है सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। टेक टेक मतलब होता है लेना, चाय को लेना, मतलब एमबी का बेस फॉर्म, ठीक है। एमबी का बेस फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया बेटा ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस क्या आ गया लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इस प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव का होता है। अब इंटरोगेटिव में दूसरा देखेंगे, जैसे सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, डिड का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लिखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसका, लिखेंगे why did he not play the chess, why did he not play the chess, ठीक है। अब देखो जो हमारा वाई है वो क्या है ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्या है बेटा क्वेश्चन वर्ड, बात समझ में आ रही। जो हमारा वाई है वो क्या है क्वेश्चन वर्ड है। आगे डिड क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है ही हमारा एक सब्जेक्ट है, नॉट क्या है नेगेटिव के लिए, प्ले क्या है बोलो प्ले है बेटा मेन वर्ब, मेन वर्ब का बेस फॉर्म और ये क्या है ये हमारा है ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है बहुत आसान है, समझ गए कुछ नहीं है बहुत आसान है, बस तू एक बार मन लगाकर खड़ा तो हो। कुछ नहीं है बहुत आसान है बस तू एक बार मन लगाकर खड़ा तो हो, तेरी जिद के आगे क्या चीज है ये। अब देखो कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं इसके जिससे आप लोग समझ जाएं कि ये क्या है। देखो सबसे पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट में पहचानने के लिए पॉजिटिव में क्या मिलेगा बेटा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग सीधा मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म, कौन सा देखेंगे बेटा मेन वर्ब का
पास्ट फॉर्म। अगर एम बी का पास्ट फॉर्म दिया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। चलिए अब देखेंगे नेगेटिव बेटा। नेगेटिव में क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? डिड आएगी प्लस नॉट होगा, और क्या होगा? साथ ही में जो मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म होगी? बेस फॉर्म होगी। ये पहचान है नेगेटिव में। बात करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, और क्या लिखेगा? मेन वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ भी प्रयोग की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। और एक छोटी सी शायरी के साथ ख़त्म करते हैं। थक कर मत बैठ ए परिंदे, थक कर मत बैठ ए परिंदे, अभी तुझको बहुत दूर जाना है। थक कर मत बैठ ए परिंदे, अभी तुझको बहुत दूर जाना है। जिसको लोगों ने कहा था नामुमकिन है, उसी को तुझे अपने कदमों में लाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।